स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, दिख रहा है। ठीक है। तो अभी हमने क्या किया था, स्टेटफुल सेट से ना 3 पॉट बनाए थे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसने ना पीवी बनाया, पीवीसी बना दिया, ठीक है, वाया स्टोरेज क्लास। लेकिन तुमको मेंशन करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है, जो भी स्टोरेज तुम बनाना चाहते हो ना, तो वहाँ मेंशन करना पड़ेगा YAML फाइल के अंदर, ठीक है, तभी वो बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। तो अभी ये तुमने बनाए यहाँ पर 3 पीवी बने, यहाँ पर पीवीसी 3 बने, तो वहां पर वन जो पीवी रहेगा वो रहेगा तुम्हारा एक्टिव, दैट इज तुम मास्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी तुमने यहाँ पर ये बनाया, ठीक है, ये तुम्हारा एक्टिव है। तो जो स्टैंड बाय है ना वो रीड करेगा, यहाँ से ये स्टैंड बाय रहेगा, ये खाली रीड करेगा, और ये सिंक हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर तुम्हारे पास कोई डेटा है यहाँ पर, ठीक है, कोई डेटा आ रहा है तुम्हारा ये पोर्ट के ऊपर, तो उस डेटा का ठीक है, यहाँ पे ठीक है, 1 2 3 XYZ, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 होगा, 1 2 3, ठीक है। तो सेम डेटा यहाँ पर सिंक होगा, वो 1 2 3, और सेम डेटा यहाँ पर सिंक होगा। ठीक है, इतना अभी कंसेप्ट क्लियर है? सो रेप्लिका सेट का सोल्यूशन ये है ना सर? लेकिन सर इसमें अगर से एंड यूजर की जो रिक्वेस्ट है बल्क में आई, तो अपना ये एक्टिव तो डाउन होएगा ना सर फिर? कौन सा? अपना जो एक्टिव है ये हम्म। एग्जाम्पल स्टेट 0 जो है, अब इसमें हाँ, बहुत सारे रिक्वेस्ट है और इस पे ज्यादा लोड बढ़ रहा, तो अब रेप्लिका सेट में एक और पॉड क्रिएट हो जाता था, इसमें क्या होगा सर फिर? यहाँ पे तो अपने पास 3 पॉड है लेकिन एक ही एक्टिव है, एक पे सब रिक्वेस्ट आ रही, तो इस पे लोड आ रहा है ना सर? नहीं नहीं नहीं, पॉट का, ये पॉट का कंसेप्ट नहीं, ये मैं इसका बता रहा हूँ, स्टोरेज का कंसेप्ट बता रहा हूँ। नहीं, हम ये पॉड का ही पूछ रहे हैं सर, पॉड में कैसा ये तो समझ में नहीं नहीं, आएगा सर, पॉड में लेकिन वो तुम्हारा रिक्वेस्ट सफल होगी, ठीक है, रिक्वेस्ट जा सकती है तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे पास एडवांटेज है यहाँ पे स्टैंड बाय, क्या बोलेंगे, एक्टिव और स्टैंड बाय का स्टोरेज का कंसेप्ट है यहाँ पर। जब भी तुम बनाओगे कोई भी रिक्वेस्ट को, और ये डेटाबेस है, यहाँ पर तुम्हारी रिक्वेस्ट नहीं आएंगी डायरेक्ट, पहला कंसेप्ट तो ये है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ रिक्वेस्ट तुम्हारी डायरेक्टली नहीं आएंगी कस्टमर से, तुम्हारी एप्लीकेशन, तुम्हारी रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पर फ्रंट एंड के थ्रू, ठीक है। यहाँ तुम्हारा फ्रंट एंड है और ये तुम्हारा बैक एंड है डेटाबेस पे, तो डेटाबेस पे तुम डायरेक्टली रिक्वेस्ट नहीं डालोगे। करेक्ट सर सर। समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे तुम्हारा रिक्वेस्ट का कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर क्लाइंट, यहाँ पे कस्टमर रिक्वेस्ट हिट ही नहीं करेगा यहाँ पर, तुम्हारा डिप्लॉयमेंट करेगा, यहाँ पे जो सर्विसेज है वो हिट करेगी यहाँ पर तुम्हारे स्टेटफुल सेट को। अब इतना क्लियर है? तुम, यस। अरे, तुम अभी तक कंफ्यूज मत हो ना, ये देखो, डिप्लॉय स्टेटफुल सेट की बात कर रहा है, डेटाबेस की, तो डेटाबेस का एक्सेस नहीं देते हैं हम, एंड यूजर को डेटाबेस का एक्सेस नहीं नहीं होता है, ठीक है, हम भाई, एक्सेस यहाँ पर देते हैं। भाई यहाँ पर मेंशन करो बैक एंड बोल के, फ्रंट एंड बैक एंड बोल के मेंशन करो, हाँ, यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये देखो, बैक एंड, तो थोड़ा जूम करता हूँ। जब तुम कोई प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, रियल टाइम प्रोजेक्ट पे, तो जब तुमको ये कंसेप्ट और अच्छे हो गए, तो अगर पॉसिबल हुआ तो हम ये करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। फ्रंट एंड बनाएंगे, एक बैक एंड बनाएंगे, उसकी कनेक्टिविटी करेंगे, और वो तुम ये मत सोचो, वो इंटरनल मैकेनिज्म है उसका, तो वो हैंडल कर देगा तुम्हारी रिक्वेस्ट को, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पर ये पॉट डाउन हो गया ना, ये वाला तुम्हारा 0 वाला डाउन हो गया, ये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्टिव बन जाएगा, ठीक है, जो भी नेक्स्ट वाला है ये रीड राइट करेगा, ये रीड राइट करेगा, और ये तुम्हारा ओनली रीड करेगा, और ये अप होगा तो ये रीड करेगा। हेलो? अच्छा, हाँ मुदस्सिर भी, और ये मतलब जो ये स्टोरेज है पीवीसी, तो ये स्टैटिक है कि डायनामिक है?
ये देखो, ये जो बनेंगे स्टोरेज, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन यू, लेकिन हम ये प्रेफर करते हैं डायनेमिक। ठीक है, तो हमको पता नहीं डायनेमिक, है ओके। कि रिसोर्सेज की स्टोरेज की रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, अच्छा। तो अभी वो टॉपिक फिर से कवर करने वाले हम, ये स्टैटिक और ये क्या बोलेंगे, डायनेमिक और स्टैटिक परसिस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो कल जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं ना हम, तो ये हमने पहले जो किया था फाइल स्टोरेज का किया था। ठीक है, फिर से हम रिवाइज करेंगे क्योंकि अजीम अवेलेबल नहीं थे, और आकाश भी नहीं थे, और मुदस्सर को, शायद मुदस्सर भी नहीं थे। ठीक है, तो कल हम जो करने वाले हैं ना, एक फाइल स्टोरेज से करेंगे इसको, और इसको परसिस्टेंट वॉल्यूम से बनेंगे। ठीक है, एक परसिस्टेंट वॉल्यूम बनते जाएंगे ऑटोमेटिकली जीसीपी के अंदर। यस। ठीक है, तो अभी तुम्हारा डिप्लॉयमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया, और स्टेटफुल सेट का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। यस, नो? यस यस। सर, यस। यस यस। तो यहाँ पे ना ये यस। याद रखना हमेशा, रोल बैक का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। तुम रोल बैक नहीं कर सकते हो, रोलिंग अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल V1 से V2 पे जा सकते हो तुम, लेकिन V2 से V1 पे नहीं जा सकते। ठीक है, तुम सर स्केल कर उसकी वजह सकते हो जरूरत कॉर्ड। पड़ेगी भी नहीं ना यहाँ पे। हाँ, जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये इसका क्या बोलेंगे, इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, यहाँ पे नहीं नहीं होता है रोल बैक का कंसेप्ट। फिर सर एप्लीकेशन जो भी चेंजेस होना है एप्लीकेशन में चेंज होना है, वहां पर V1 से V2 पे जाना है, वर्जन चेंज होना है, ये लेकिन एग्जाम्पल डेटाबेस दे थोड़ी रहा हूँ चेंज मैं, होगा। ये जस्ट एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल तुमको ये बताने के लिए कि रोल बैक का कंसेप्ट नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, कभी अगर बोला है इंटरव्यूअर ने, अगर कोई फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टेटफुल सेट है, हाउ वी कैन डू द रोल बैक। ठीक है, तो उसको ये बोलना, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, जो जो इतना डीप में जा रहा हूँ ना, तो तुमको ये बता रहा हूँ कि मैं रोल बैक का कंसेप्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल माई स्क्यूएल का कोई वर्जन है तुम्हारा, ठीक है, मैं V1 हटा देता हूँ, माई स्क्यूएल डालता हूँ। ठीक है, एक वर्जन है तुम्हारा XYZ। ठीक है, X से Y पे तुम जा सकते हो, लेकिन Y से तुम X पर नहीं आ सकते हो। सर इसमें वर्जन कैसे रहेंगे? MySQL से अपन मोंगो पे चले गए, मोंगो से मैं ओरेकल पे चले गए, है ना? यस, करेक्ट। वो देखो, तुम जो तुम लेकिन अपन मेंशन अपडेट करते हो हो ना सकते हैं लेकिन एप्लीकेशन, रोल बैक नहीं आ सकते। हाँ, तुम्हारा जो एप्लीकेशन है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, तो एग्जांपल अब कुछ भी हो सकता है। माई एसक्यूएल से मोंगो डीबी, मोंगो डीबी से माई एसक्यूएल। ठीक है, ये ऐसा एग्जांपल से हो सकता है वो। तो लेकिन रोल बैक नहीं कर सकते, तुम अपडेट कर सकते हो लेकिन रोल बैक नहीं करोगे। करेक्ट सर, सही। ओके, तो अभी इतना क्लियर है। तो कभी भी ये और एक पॉइंट ये याद रखना, शोएब, तुम्हारे माइंड में ये पॉइंट क्यों आया पता नहीं, लेकिन ये हम कस्टमर को हमें कभी इसका एक्सेस नहीं देते डेटाबेस का। तो डेटाबेस हमेशा कनेक्ट रहेगा तुम्हारे फ्रंट एंड के साथ। तो रिक्वेस्ट जो भी आएंगी फ्रंट एंड से जाएंगी। ठीक है, फ्रंट एंड से तुम्हारे डेटाबेस के ऊपर जाएंगी। नहीं सर, हमको ये पूछना है कि भाई जो एंड यूजर ने ना एप्लीकेशन इस्तेमाल करा और वो हिट हो रहा, एक डेटाबेस को इंटरनल है वो अपने इंटरनली हिट हो रहा, बोलते एप्लीकेशन से डेटाबेस की तरफ आ रहा हो, डेटा को हम्म, फेच करने के बाद जो भी उसको डेटा लग रहा, तो हम्म, यहाँ पे सर एक ही एक्टिव डेटाबेस है कि नहीं यहाँ पे हम्म, स्टेटफुल हम्म, में? एग्जाम्पल स्टेट वो 0 1 बोले तो हम्म। अब वो उस पे ज्यादा लोड आ रहा है, हम ये बोल रहे सर, एक ही है ना वो एक्टिव यस, डेटाबेस। करेक्ट है वो, लेकिन वो इंटरनल मैकेनिज्म है उसका। ठीक है, तो तो वो वही बोल मैनेज रहे थे कर हाँ देगा। कि ये कभी इशू नहीं आता है, ये चीज जो तुम बोल रहे हो ना, ये कभी नहीं आता इशू। कभी कभी होता नहीं क्या सर, भाई डेटाबेस स्लो हो गया करके सर्वर डाउन हो गया बोल तो मीन्स अपन एटीएम में जाते, एटीएम में कभी कभी रुक जाता सर, वो डेटाबेस स्लो हो गया ऐसा कुछ रीजन बताते, ऐसा कुछ तो भी उस हाँ, हिसाब से पूछ रहे थे अगर सर। ये डाउन होता है ना, तो ये एक्टिव हो जाएगा। वो इंटरनली मैकेनिज्म है उसका। ये डाउन हो गया तो ये एक्टिव होगा, लेकिन तुम्हें कभी ना डाउन वाला क्या बोलेंगे, सर्विस डाउन वाला कभी तुम्हें इशू नहीं आएगा। जो तुम बोल रहे हो ना एटीएम वाला, तो एटीएम वाला का यूज केस क्या है, हैंग हो पहले वो जाता चेक सर करना। कभी। हाँ, तो वो यूज केस चेक करना पड़ेगा, वो कुबरनेटिस पे है या कोई और सिस्टम पर है, या फिजिकल सर्वर पर है।
करेक्ट सर। ठीक है। अभी देखो ये नेटफ्लिक्स में आया कि तुमको इश्यू, सबसे बेस्ट यूज केस है नेटफ्लिक्स का। उसके नहीं सर। नेटफ्लिक्स में है ना अराउंड 1000 कंटेनर, नहीं ज्यादा ही, शायद 1 लाख या 1000 कंटेनर रन होते हैं नेटफ्लिक्स के। ठीक है। या तुमको यूट्यूब पे कोई इश्यू आया या कोई जीमेल पे इश्यू आया, कभी आया है क्या जब से तुम यूज कर रहे हो? ठीक है, एक मेजर नहीं एक्टिविटी सर, नहीं होती है आया। लेकिन वो पहले बता देते हो, नोटिफिकेशन डाल देते हो। ये इशू कभी नहीं आएगा तुमको, क्योंकि वो सिस्टम है तुम्हारा कुबरनेटिस के अंदर। तो कुबरनेटिस के यूज केस कौन सा है? एक नेटफ्लिक्स है, और एक तुम्हारे पास जो भी गूगल के सर्विसेज है, जीमेल होगा तुम्हारा, ड्राइव हो गया, या तो फिर तुम्हारा यूट्यूब हो गया। ठीक है। अभी इतना ये कंसेप्ट क्लियर होगा तुम्हारा? हाँ यस। सर। ठीक है। तो अब तुम्हारे पास है ना मल्टीपल नोट्स है। ठीक है, अब तुमने नोट्स के ऊपर तुम्हारे पॉट को रिप्लाई किया। ठीक है। लेकिन अब तुमको है ना चेक करना है कि यार कौन सा नोट हेल्दी है, कौन सा नोट डाउन है, तुमको लॉक्स देखना है उसके। ठीक है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? तो उसका ऑप्शन है डीमन सेट। अब डिमांड सेट क्या करता? तुमने फॉर एग्जांपल एक डिमांड सेट बना दिया। ठीक है। और तुम्हारे पास है ना ये तुम्हारा डिमांड सेट है। अभी तुम्हारे पास 3 नोड है। ठीक है। अब तुम उसको मॉनिटर करना चाहते हो। ठीक है। तो तुम्हारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो उससे लॉक्स ले के, जो भी नोड के हैं। ठीक है। तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? तो उसको हैंडल करेंगे हम वाया डिमन सेट। ठीक है। तो अब तुम ये क्वेश्चन करोगे कि अगर व्हाट अबाउट, अगर एक दो नोड नोड फिर से ऐड किया, उस टाइम पे क्या होगा? या तुम्हारे पास और एक दो नोड ऐड हो गए। तो ये डिमन सेट इतना मैच्योर है, अगर तुमने कोई नोड को ऐड करेगा तो ऑटोमेटिकली ना रन करेगा वो पॉड। ठीक है, तुम्हारा वो पॉड कोई भी हो सकता। ठीक है। तो अब तुम ये तुम्हारा पॉड कौन सा हो सकता है? एक तो है ना तुम्हारे पास नोट एक्सपोर्टर हो सकता, जो तुम्हारे लॉग्स देखे, मॉनिटर करे नोट को। ठीक है। या तो फ्लुएंट डी हो सकता, जो तुम्हारे लॉग्स को देखे, एक मॉनिटर करे एक लॉग्स देखे, एक्सपोर्ट करे लॉग्स और एक मॉनिटर करे। ठीक है। तो टीमन सेट क्या करेगा? जब भी कोई नोड अगर ऐड करेगा तो उसको रन करेगा वन पॉड ऑफ कॉपी। ठीक है। तो हर एक नोड के ऊपर तुम्हारी है ना कॉपी ऑफ पॉड रन होगी। अब वो पॉड तुम्हारा कोई भी हो सकता है, नोड एक्सपोर्टर हो सकता है या तो फ्लुएंट डी हो सकता है। ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये मुदस्सिर यस भाई, नो? ये नोड एक्सपोर्टर और फ्रंट एंड क्या है? ये मतलब इसका एक्चुअल वर्क क्या है, क्या करते हैं? ये देखो एक वो एप्लीकेशन टाइप है। ठीक है। वो उसको अगर एक कंटेनर है, ठीक है, तो कंटेनर के अंदर हम क्या रन करते हैं? एप्लीकेशन को रन करते हैं। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन को ही मैं हाँ। बोल रहा हूँ, मैं नोड एक्सपोर्टर या तो फ्लुएंट डी बोल रहा हूँ। एक्चुअली ये मॉनिटरिंग टूल है, देख लेना गूगल के ऊपर जाकर। तो वो टूल को हम एक कंटेनर पे रन करेंगे और कंटेनर को बनाएंगे डीमन सेट से। तो डीमन सेट क्या करेगा? जो जो भी एप्लीकेशन है तुम्हारा या कंटेनर है, ठीक है, हर एक नोड हर एक नोड के ऊपर रन करेगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। ठीक है, ये कभी मास्टर नोड पर नहीं करेगा शेड्यूल। क्यों? क्योंकि मास्टर नोड पर होता है तुम्हारा टेंट। ठीक है। तो अभी एक नया कंसेप्ट है, टेंट क्या आता है, टॉलरेंस क्या होता है। तो अभी जस्ट ये माइंड में रखना, 10 मतलब क्या करेगा? जो नोड के ऊपर 10 होगा ना, तो उस पर पॉट शेड्यूल नहीं होता है। ठीक है, जब तक उसके वो पॉट के ऊपर टॉलरेंस नहीं है। ठीक है। तो मास्टर नोड पे बाय डिफॉल्ट टेंट होता है, इसलिए कोई भी पॉट है ना मास्टर के ऊपर शेड्यूल नहीं होता है।
ये हर इन्वायरमेंट में रहेगा, यस, AWS, क्या मास्टर एजूर। है वहां पर टेंट होगा। अच्छा। मैं मिनी क्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो सिंगल नोड क्लस्टर है वो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, डॉकर डेस्कटॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, मिनी क्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटरप्राइज ग्रेड क्लस्टर की। हम्म। ठीक है, तो जो भी मास्टर नोड, जो भी नोड के ऊपर, तो ये टेंट तुम्हारा है ना, ये वर्कर नोड पर भी हो सकता है तुम्हारे, ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तुमने यहाँ पर रखा टेंट, तो ये पॉड यहाँ पे शेड्यूल नहीं करेगा फिर उसको, जब तक के पॉड के पास टॉलरेंस नहीं है। ठीक है, टॉलरेंस नहीं है, ये कंसेप्ट टेंट टॉलरेंस है। अभी हमारा जो टॉपिक है, यार वो किधर गया। ठीक, टेंट है, उसके बाद है तुम्हारे लेबल्स है, लेबल्स, उसके बाद सेलेक्टर है, उसके बाद है नोट सेलेक्टर है, उसके बाद है एफिनिटी है। ठीक है, ये एक टॉपिक है हमारा, इसको भी कवर करना है। तो अभी ये बताओ, इसमें से कुछ डाउट है क्या तुमको? भाई फिर वो मास्टर नोड में से मॉनिटर कैसा करे? एक्चुअली ये जो मॉनिटर, ये मास्टर नोड होता है, ये कंट्रोल हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, वो मेंटेन करेगा तुम्हारा जीसीपी। ओके ओके। ठीक है, और एक्चुअली वो तुमको दिखता भी नहीं है वो। ओके, तो सिर्फ अब अपन डिफरेंस क्या है? वर्कर नोड के जो रहते हैं लॉग्स वो मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली हमारा काम किस पर है? वर्कर नोड के ऊपर है। तुम्हारे पॉड कहाँ डिप्लॉय हो गए? वर्कर नोड पर हो गए। ठीक है, तो मॉनिटर किसको करोगे तुम? वर्कर नोड को क्या वर्कर मास्टर नोड को? वर्कर नोड। ठीक है, तो तुम अगर एकेएस की सर्विस लेते हो या ईकेएस की सर्विस लेते हो या जीके की सर्विस लेते हो, दैट इज द सर्विस ऑफ AWS, एज्योर, जीसीपी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोलते हैं कि तुम मास्टर का तुम है ना टेंशन मत लो, वो हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, बराबर। तो वो उनका हेडेक है। ओके। हम्म, तो अब डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास नोट, मास्टर नोट कितने होना चाहिए तुम्हारे पास। एक होता है, जस्ट 1 सेकेंड है, ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है वॉइस। ठीक है, तो जो मास्टर का जो क्या बोलेंगे, मास्टर का जो हेडेक है ना, वो क्लाउड प्रोवाइडर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम सेफर साइड, अगर तुम्हारा सेफर साइड है या इंटरप्राइज ग्रेड है, ठीक है, तो क्लाइंट हमेशा जो रिक्वायरमेंट करेगा वो रीजनल क्लस्टर पे करेगा। जीसीपी के अंदर है ना, जो रहते क्लस्टर टाइप है, तो वो हमने देखा है, एक रहता है तुम्हारा सिंगल जोन, एक होता है मल्टी जोन, और एक रहता है रीजनल क्लस्टर। ठीक है, तो कभी भी तुम जो बताओगे प्रोडक्शन के अंदर, तो ये वाला बताएंगे। ठीक है, अगर तुम्हारे पास जीसीपी है, अब AKS के अंदर कुछ और डिफरेंट कंसेप्ट होगा, वो कुछ और बोलता होगा। AWS के अंदर कुछ और कंसेप्ट होगा, वो कुछ और बोलता होगा वो। ठीक है, यस नो? सर अपने बराबर, वो कर यस। रहे थे। यस।
अपने अपने जो लास्ट प्रैक्टिकल कर रहे थे सर, अपने क्लस्टर बना रहे थे जिसके 3 नोड बन रहे थे, है कि नहीं? और उसके अंदर ऑटोमेटिक डेमन भी इंस्टॉल हो जा रहा था सर, तो वो हर एक नोड के अंदर डेमन इंस्टॉल होएगा, ऐसा ही है ना सर? सा डिमन? डेमन सेट। नहीं, मैं समझा नहीं तुम्हारा क्वेश्चन। जितने जितने नोड है उतने डेमन सेट है। ये डिमांड सेट है ना, ये और ये कुबरनेटिस का कंसेप्ट है, ठीक है ना, ना के जीसीपी का, या ना के एडब्ल्यूएस का, ना के एज्योर का, ठीक है। तो तुमको अगर कोई मॉनिटर करना है, अगर तुमको प्रोमेथियस करना है, ग्राफाना करना है, नोड एक्सपोर्टर करना है, या फ्लंट डी करना है, ठीक है, ये तुम्हारा यूज केस है, तो ये तुमको डिप्लॉय करना है वो मॉनिटर के लिए। किसको मॉनिटर करना है तुमको? वर्कर नोड को। नहीं नहीं, अपन लास्ट प्रैक्टिकल करे थे ना सर, उसमें अपने ना अपने इक्कीस जीके से अपने क्लस्टर बनाए थे सर, ठीक है? तो हम्म, अपने को 3 नोड दिखे थे सर, उसमें अपन उसके अंदर वो जो भी करे थे, वो तो हमने खुद उसमें से बनाए थे। कुबरनेटिस से। वो खुद से तो बनाए थे। अच्छा। मैं, हाँ हाँ, वो खुद से बनाए थे यार, मुझको याद आ रहा वो है, लेकिन हमने खुद से बनाए थे कॉन्फ़िग। नहीं, डिमन सेट की बात नहीं कर रहे थे हम, वो कॉन्फ़िग मैप है शायद, तुम कॉन्फ़िग मैप की बात कर रहे हो शायद। नहीं सर, कॉन्फिग मैप नहीं है, डेमन सेट ही क्रिएट हो जा रहे, तुमने बोले थे अभी, इतना याद रखो, जितने नोड रहेंगे उतने डेमन सेट क्रिएट होंगे। देखना पड़ेगा, लेकिन हमने वो खुद से क्रिएट किया था, मेरे को इतना याद है वो। नहीं नहीं, और वो ये बात बोले थे आपने कि वो मतलब जितने नोड है तो उतने पॉड भी क्रिएट होंगे उसके हिसाब से, डेमन सेट के। हाँ, ऐसा करेक्ट मेरे को भी करेक्ट याद आ करेक्ट रहा। यार, वो प्रैक्टिकल थोड़ा याद दिलाओ मेरे को, कौन सा प्रैक्टिकल था वो? अपन ने शायद रीजनल वाला सेलेक्ट करे थे नहीं, उसके एक बार अंदर फिर से ऑप्शन, देख लो जब उसको, क्लस्टर। ठीक है, अगर वो डीमन सेट है ना, तो वो उतने ही पॉड बनाएंगे जितने नोड है। जितने तो वर्कर नोड है। मतलब हाँ, जितने वर्कर नोड है उतने ही पॉड बनाएगा वो। फिर से चेक अच्छा। करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिकल किए क्या थे हमने, और वो देखना पड़ेगा फिर से। ओके। तो अभी तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है? डिप्लॉयमेंट का कुछ इश्यू है क्या? स्टेटफुल सेट, डिमन सेट, नो सर, करेक्ट, सही है सर। ठीक है। तो अभी तो ये डेमन सेट का एक्चुअल में काम क्या है? मतलब एक तो मॉनिटरिंग या मतलब लॉग गैदर ओनली करना उसका, मॉनिटरिंग और या फिर लॉक्स, मॉनिटरिंग ओनली लॉक्स, मॉनिटरिंग और log? ठीक है, ये माइंड में रखना। अच्छा, ओके, ठीक, गुड। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे तुम्हारे डाउट्स, क्या क्या डाउट्स आ रहे, क्या इश्यू आ रहे तुम्हारे को। तो कल ये प्रैक्टिकल करेंगे हम, ये वाला, ठीक है, जितने भी सिनेरियोज हैं वो सब कवर करने वाले हैं हम कल, ठीक है। तो प्रैक्टिकल हम डेटा जनरेट करेंगे, जैसा कि 1 2 3, ठीक है, हमारे पास कोई यूज केस नहीं है, तो इसलिए 1 2 3 करेंगे हम, और चेक करेंगे कि डेटा इनकंसिस्टेंसी का क्या प्रॉब्लम है डिप्लॉयमेंट के अंदर, और डेटा कंसिस्टेंसी का जो इश्यू जो रिजॉल्व करेगा स्टेटफुल सेट के अंदर, वो भी चेक करेंगे। ओके। तो अब ये बताओ मेरे को, तुम्हारे इश्यूज, कंसर्न्स क्या है तुम्हारे? भाई एक डाउट था। हाँ। अपन अपन जो है वो फ्रंट एंड को खेलते हैं, और ये डिमन सेट जो है बोले तो मॉनिटरिंग टूल इस पर खेलते हैं। जो बैकएंड का है ना स्टोरेज वाला, तो वो जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो सब करेगा उसका काम, बोले तो डेटा का नीचे का नहीं बैकएंड नहीं, वाला। क्लाउड प्रोवाइडर नहीं करेगा। ओके, तो बैकएंड के क्लाउड साथ अपन भी खेलते हैं। बैकएंड्स के वो डिप्लॉय तुम करोगे, ठीक है। ओके तुम ओके डिप्लॉय कैसे ओके, करोगे? स्टेटफुल सेट से करोगे, और स्टेटफुल सेट बराबर। उसको इंटरनली में वो क्या करेगा, मैनेज करेगा, ओके ओके ओके, ठीक है। तब क्लाउड बराबर करेगा, फिर हमारा क्या काम रहेगा फिर? बराबर बराबर। कोई बोलो, क्वेश्चन है कि कोई इसमें? नहीं, आगे erase कर दिया क्या मैं? यस, ओके। तो कोई क्वेश्चन है क्या, और कोई भी क्वेश्चंस?
कितने हैं अभी? कोई कोई इंटरव्यू दे रहा है क्या? हेलो? हाँ, वो डे टू डे एक्टिविटीज बताने लेते हैं। डे टू डे एक्टिविटी, ठीक है। अभी डे टू डे एक्टिविटी या फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता देता हूँ मैं यार तुमको, थोड़ा थोड़ा बहुत। हम वो एकदम लास्ट का टॉपिक है, वो अभी तुम्हारा कंप्लीट ही नहीं हुआ है यार। तो मैं तुमको खाली रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता बता देता हूँ। तो पहला जो रूल्स चलिए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना तुम्हारा, तुम किस पे काम करोगे? क्लस्टर के ऊपर काम करो, ठीक है। तो क्लस्टर का जो डिप्लॉयमेंट का काम होगा, ठीक है, क्लस्टर का डिप्लॉयमेंट का जो काम होगा। अब क्लस्टर तुम्हारे तीन टाइप की क्लस्टर होगी तुम्हारे पास, जैसा कि टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आएगा क्यूए, ठीक है, या उसके बाद आएगा क्यू प्री प्रॉड, उसके बाद आएगा तुम्हारा प्रॉड, ठीक है। तो अभी वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कौन सा है, रूल्स और तुम्हारी एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा एक्सपीरियंस और सीनियरिटी के हिसाब से ना तुमको काम मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक्सपीरियंस 3 साल से, एग्जांपल है, जस्ट एग्जांपल, 3 साल से कम है या फिर 3 साल के उतना एक्सपीरियंस है, तो तुमको हर टेस्ट का तुमको एक्सेस मिलेगा, ठीक है, टेस्ट का और क्यूए का, ठीक है। अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस ज्यादा है, 5 साल से ऊपर है, तुमको प्री प्रॉड का मिलेगा या प्रॉड का भी मिलेगा, ठीक है। तो जो टेस्ट होता है वहाँ पे क्लस्टर, ठीक है। तो अभी देखो तुमको कहना क्लाइंट, अब अगर तुम जाओगे ना 99%, 95% है ना तुमको ना प्रोडक्शन के ऊपर है ना कुछ अथॉरिटी नहीं होती है, ठीक है। जैसा कि डिप्लॉयमेंट हुआ या फिर क्रिएशन होगा, कुछ मॉडिफिकेशन होगा प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। ये मोस्टली ना ये हैंडल करते हैं क्लाइंट साइड। हेलो? ओके ओके ओके। ठीक है। तो तुमको क्लाइंट तुमको साइड बोलो तो ऑन साइट टीम ना। ऑन साइड टीम, ठीक है, ये क्लाइंट साइड मतलब ऑन साइड, ठीक है। यहाँ पर ओके। ये देखो ये 95% है ना यूज केस में है ना तुमको है ना यहाँ पे डिप्लॉयमेंट का कंसेप्ट नहीं मिलेगा, ट्रबल शूटिंग का हो सकता है तुम्हारे पास। सॉरी, कुछ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? दिख नहीं रहेगा तुमको? नहीं, नहीं, नहीं हम दिख रहा है। नोटपैड पे ही है। ओह माय गॉड, शिट, ठीक है। तो अभी दिख हाँ, रहा है अभी क्या? दिख रहा ठीक है। तो 95% केसेस में मॉर्गन प्रॉड का है ना डिप्लॉयमेंट का कंसेप्ट नहीं मिलेगा, जैसा कि एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना, क्लस्टर को डिप्लॉय करना, ठीक है। ये होती है तुम्हारी ऑन साइड टीम करती है, ये क्लाइंट क्लाइंट साइड जो टीम होती है ना वो करती है ये। तुमको प्री प्रॉड मिल जाएगा, ठीक है, जो भी तुम्हारी क्या बोलेंगे तो जो भी है, तो प्री प्रॉड और प्रॉड है ना सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है दोनों का, एज इट इज ये मिरर कॉपी होता है प्री प्रॉड प्रॉड का। तो जो भी एक्टिविटी करना है ना प्रॉड के ऊपर, तो हम प्री प्रॉड पे चेक करते हैं उसको, ठीक है। लेकिन ये चीज तुम्हारे पास आ सकती है क्या? क्लस्टर को डिप्लॉय करना और एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना, क्योंकि ये टेस्ट इन्वायरमेंट है। ठीक है। लेकिन अब जो तुम क्लस्टर डिप्लॉय करोगे, either यू गो विथ मैनुअल और either यू कैन गो विद वीएम मैनेजर, क्लाउड फॉर्मेशन एडब्ल्यूएस के अंदर, ठीक है। तो इसको तुम है ना मैनुअल नहीं करोगे, इसको करोगे तुम इंफ्रास्ट्रक्चर एज टूल, ठीक है। तो तुम्हारा जो भी पीओसी है, सपोज कोई भी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है, ठीक है, वो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। यस, नो, हेलो? यस। है, यस, ओके। ओके। तो अब ये क्लस्टर का डिप्लॉयमेंट, एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट, ये तुमने टेस्ट किया कहाँ पर? टेस्ट टीम में किया, क्यूए क्लस्टर पे, ठीक है।
लेकिन अभी जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, जो भी डिप्लॉयमेंट होगा, तुमने तुमने अभी तो मैनुअल किया, ये आना चाहिए तुम्हारा पाइपलाइन के थ्रू। ओके, ये क्लस्टर है तुम्हारा। तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, ये आना चाहिए पाइपलाइन के थ्रू। तो तुम्हारे पास पाइपलाइन टूल कौन कौन से है, ऑटोमेशन टूल कौन से है, CI/CD टूल्स कौन से है? तो तुम्हारे पास है ये जेनकिंस। स्पेल गलत होगा क्या? ठीक है, जेनकिंस। अब ये टूल को कौन मेंटेन करता है? ये टूल को मेंटेन करेगा तुम्हारा DevOps team। CI/CD टीम। ठीक है, अभी ये टूल तुम्हारा है ना। अब तुम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना AWS के अंदर, GCP के अंदर, ठीक है, अगर तुम दोनों भी क्लाउड यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम्हारे पास यूज केस बनेगा। तो अब जेनकिंस है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई अवेलेबिलिटी या फिर बिकॉज ऑफ कुछ बेनिफिट्स है AWS के अंदर। ठीक है, तो जेनकिंस को तुमने AWS के अंदर डिप्लॉय किया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सपोज ये AWS का है, और तुम्हारा जो क्लस्टर है वो तुमने डिप्लॉय किया GCP के अंदर, दैट इज तुम्हारा GKE। ठीक है, अभी तुमने टेस्ट किया, ठीक है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। हाँ, एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया, तो हमारे अभी तुम्हारे पास क्या है, हेल्म पैकेज है, ठीक है, टेराफॉर्म का स्क्रिप्ट है। तो तुम क्या करोगे, ये तुम क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे किसके साथ? CI/CD टीम के साथ। तुम कहाँ पर हो? तुम है ऑपरेशन साइट। देखो, तुम हमेशा ऑपरेशन साइट रहते हो, तुम ऑपरेशन में हो। ठीक है, जो भी इशू हो गया क्लस्टर पर, जो भी इशू होगा सिस्टम लेवल पे, हार्डवेयर लेवल पे, एप्लीकेशन लेवल पर, वो तुम रिजॉल्व करोगे। यस, नो? करेक्ट सर। यस। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, CI/CD के साथ, सॉरी, CI/CD के साथ में एप्लीकेशन को डिप्लॉय करो, जो भी है उसकी डिपेंडेंसी, जो भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो तुम्हारा जो एप्लीकेशन आएगा या क्लस्टर आएगा डिप्लॉय होने के लिए, तो वो आएगा तुम्हारा पाइपलाइन के थ्रू। ये तुम्हारे नोड बनेंगे वाया टेराफॉर्म। ठीक है, और उसके अंदर एप्लीकेशन बनेगा या कंटेनर बनेगा या पॉड बनेगा वाया पाइपलाइन। ठीक है, अब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो कभी भी ये जो टूल बताओगे ना, ये डिफरेंट क्लाउड पे बताना या ऑन प्रेमाइसेस पे बताना। ठीक है, और ये जो बताओगे, ये तुम्हारा कोई डिपेंड करता है कि तुम कौन सा जिस कौन से क्लाउड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है क्या सेशन? रिकॉर्डेड, ओके। तो ये तुम्हारा GCP होगा, AWS होगा, या कोई भी और इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, या फिर जेनकिंस तुम्हारा एज्योर पर है। ठीक है, तो तुम कभी भी CI/CD के साथ में इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे ना, अभी जो आकाश ने बोला ना, CI DevOps की टीम, ठीक है, तो DevOps को ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं है DevOps। तो इंडस्ट्री में जाओगे ना तो तुमको CI/CD बोलेंगे या ऑपरेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे ये डेव, ये ऑप्स। तो यहाँ पर ये डेवलपमेंट जो करेगा वो CI/CD करेगा, और ऑपरेशन करेगा कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेट करेगा या क्लाउड एडमिन करेगा, जो भी डिजिग्नेशन है उसका। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं बनेगा भाई कि तुम भाई डेवऑप्स मतलब तुमको ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। बराबर। ठीक है, तो कभी भी एक साइड फोकस करो, या तो ये साइड फोकस करो या ये साइड फोकस करो, लेकिन पार्शली नॉलेज होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, अगर डेव के ऊपर काम कर रहे हो तो ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा। अगर ऑपरेशन में हो तो डेव डेव का नॉलेज होना चाहिए। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो इसके बाद तुमने डिप्लॉयमेंट किया, ये देखो वन टाइम एक्टिविटी रहती, लेकिन जो मैनर रहते, मेजर रहते,
ठीक है, जो अपग्रेड रहते, एप्लीकेशन अपग्रेड रहते, एप्लीकेशन के अपग्रेड रहते, क्लस्टर का अपग्रेडेशन रहता। ठीक है, तो वो कहाँ से होगा? वो होगा तुम्हारा CI/CD के थ्रू। तो तुम हमेशा इसके साथ इन्वॉल्व रहोगे, तो इसके लिए तो उसको बोलते हैं डेवऑप्स, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन। कोई डाउट है अभी? नो सर। ठीक है, तो अभी तुम्हारा सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? तो तुम्हारा पहला जो ये रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, तो क्लस्टर से पहले तुम्हारे पास है ना क्लस्टर प्लानिंग होना चाहिए, तुम्हारे पास रिसोर्स प्लानिंग प्लानिंग होना चाहिए, कैपेसिटी प्लानिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पे CI/CD टीम वाला एप्लीकेशन को यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है, यहाँ पे उसको रिसोर्स ही नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे वन कंटेनर अच्छे चल रहा है, सेकंड कंटेनर के लिए उसको रिसोर्स ही नहीं मिल रहे। ठीक है, तो तुम्हारे पास कितने नंबर ऑफ नोड्स है, सॉरी कितने नंबर ऑफ पॉड्स है, ठीक है, उनका कैपेसिटी कितना है, ये तुमको प्लानिंग करके क्लस्टर को डिप्लॉय करना है। ये मेजर एक्टिविटी है, तो क्लस्टर प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग है। कितने पॉड रन होंगे, एक नोड के ऊपर कितने पॉड रन होंगे, ठीक है, वो GCP बता देगा तुमको, लेकिन तुमको डिसाइड करना है कि कितने पॉड को रन करना है एक नोड के ऊपर। ठीक है, अब जो क्लस्टर का टाइप लोगे तुम कौन सा लेने वाले हैं, पब्लिक लेने वाले हैं, प्राइवेट लेने वाले हैं? ठीक है, ये देखो, ये तकरीबन है ना, ये क्लाइंट डिसाइड करता है, प्राइवेट होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, लेकिन मोस्टली तुम्हारे पास प्राइवेट ही होना चाहिए। प्रोडक्शन की अगर बात करें तो प्राइवेट ही होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर तुम पब्लिक करोगे ना, तो हर एक नोड के ऊपर जो भी वर्कर नोड है ना, उसमें ना पब्लिक IP एड्रेस होता है, असाइन हो जाता है अगर पब्लिक क्लस्टर लेते हो तुम। और ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि है ना, तुम नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हारा रिक्वेस्ट को हिट करे। ठीक है, तो प्राइवेट हमेशा प्रोडक्शन के ऊपर है ना, हमेशा प्राइवेट क्लस्टर रहेगा। मैं GCP की बात कर रहा हूँ, AWS के अंदर कुछ और हाँ। बोलता होगा उन्हें, एजोर के अंदर कुछ और बोलता होगा वो। ठीक है, अभी हो गए तुम्हारे पास 2 से 3 रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कुछ इशू आए हैं यहाँ पर। ठीक है, OS के अंदर कुछ इशू है, माउंट पॉइंट के अंदर कुछ इशू है, ठीक है, न्यू माउंट पॉइंट बनाना है, न्यू PV बनाना है। ठीक है, तो तुम बनाकर किसको दोगे? CI/CD टीम को, वो डिप्लॉय करेंगी। ठीक है, फिर से कनेक्ट होना पड़ेगा हमको, हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, हम 15 मिनट फिर से कंटिन्यू करते हैं, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर कनेक्ट, हम टॉपिक कवर कर देते हैं, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज। ठीक है।